जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं IBPS क्लर्क के फॉर्म फिलिंग का वीडियो। जैसा आप जानते हैं कि 850 से भी ज़्यादा वैकेंसी सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए आई है और ये बहुत अच्छा नंबर है एक्स सर्विसमैन के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं एक बैंकिंग जॉब के लिए। क्लरिकल जॉब है, सो इट्स अच्छी जॉब है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी अच्छे हैं जो रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि 21 जुलाई लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, तो हमारे पास अभी भी टाइम है, हम जा कर के वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हमारा IBPS ने रिलीज़ किया था। क्लर्क की जो नोटिफिकेशन आई थी वो सेम ये नोटिफिकेशन है। आप स्क्रॉल करें इस नोटिफिकेशन को और पेज नंबर 4 जो है हमारा, उस पे जब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर CRP क्लर्क्स 15। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको लेकर के जाएगी जहाँ पे आपको ये जो लिंक आपको दिख रहा है, ये लिंक आपका है जहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे आकर के आपको नया रजिस्ट्रेशन, अगर आपने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ डाल करके आप ये सिक्योरिटी कोड जो दिख रहा है वो डाल सकते हैं। सबमिट करें तो आपका एप्लीकेशन जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से रिज्यूम हो जाएगा। बट अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया और आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये जो लिंक दिख रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करें। ये क्लिक करने के बाद आपको बेसिक जो आपकी इन्फो है, नेम और लास्ट नेम, ये सब फिल करने पड़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। फर्स्ट नेम आपने डाला, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देना होगा। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम मेंशन कीजिए, नहीं है तो आप इसे एम्प्टी छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम पे आप आकर के यहाँ पे अपना लास्ट नेम मेंशन कीजिए। वो ऑटोमेटिकली, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे जब मिडिल और लास्ट नेम मैंने डाला तो इसने ऑटोमेटिकली मेरा फुल नेम ले लिया है। यहाँ पे हम आकर के अपना मोबाइल नंबर जो है वो डालेंगे। तो जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप मेंशन कीजिए यहाँ पे। कंफर्म कीजिए मोबाइल नंबर। अगर कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है, ये बेसिकली मोबाइल नंबर लिया जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे ऐड करी है, जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड जनरेट होगा वो इस मोबाइल नंबर पे ही जाएगा। और आगे आने वाली जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन है जो IBPS हमें देगा अबाउट द एप्लीकेशन, वो इसी नंबर पे दी जाएगी। तो ध्यान रखें कि इस नंबर को आप एक बार क्रॉस चेक कर ले कि आपने जो मेंशन किया है नंबर वो बिल्कुल सही है। अगर कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है आपके पास तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑल्टरनेटिव नंबर डालना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप अपना आकर के ईमेल ID मेंशन करें एंड यहाँ पे डोमेन जो है आपका वो मेंशन कर देंगे। ईमेल ID कंफर्म करें। सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वही आपको यहाँ मेंशन करना है। ये मेंशन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करें एंड ओके पे क्लिक कर दें तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आपको फ़ोटो और अपना सिग्नेचर डालना है। तो याद रखिए कि फ़ोटो यहाँ से आप चूज़ करेंगे, अपना जो आपने फ़ोटोग्राफ स्कैन करी है उसको यहाँ से चूज़ करें। ये फ़ोटो अपलोड हुई है। अभी एक नया चीज़ जो है यहाँ पे ऐड करने के लिए वो ये है कि आपको आपका कैमरा यूज़ करते हुए भी फ़ोटो कैप्चर करनी होगी। तो चलिए वो फ़ोटो भी कैप्चर कर लेते हैं। अलाउ दिस टाइम, और इस पे आकर के कैप्चर पे आप करेंगे। ये हमारी जो है इमेज जो है वो कैप्चर हो गई है। आप इस पे आकर के टिक करेंगे आई कंफर्म, ये मेरी वैलिड फ़ोटो है एंड अग्री करते हैं। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चूज़ फाइल करें। चूज़ फाइल करने के बाद आपका जो सिग्नेचर है उसको यहाँ पे अटैच करें। सो हमारा सिग्नेचर भी ऐड हो गया है। हम कंफर्म करते हैं कि हमारा वैलिड सिग्नेचर है। नेक्स्ट का बटन क्लिक करें। नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद आपके जो है जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मांगी जाएगी। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जनरल है, EWS है, OBC, SC या ST, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी यहाँ मेंशन करें। अभी यहाँ पे कैटेगरी जनरल मेंशन करेंगे। यहाँ पॉपअप आया है कि अपनी कैटेगरी जो है वो अच्छे से मेंशन करेंगे क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपना जो कैटेगरी है वो सही मेंशन करें।
यहाँ पे हमने मेंशन किया। दूसरा है कि आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव। अगर कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी दी गई है, आप एक सर्विसमैन हैं, आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी मेंशन की गई है फ्रॉम दी जो अथॉरिटीज़ जहाँ से रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ से आपको रिलीज़ करके आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो डेफिनेटली हम मेंशन करें येस। अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे नो करेंगे। फिलहाल मैं अपने केस में नो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने नो मेंशन किया है इसलिए यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी से सारे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो बंद हैं। अगर हम येस करेंगे तो यहाँ पे वो ये सारे पॉपअप आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी के केस में मैं नो कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर यू एज पर PWBD गाइडलाइंस एलिजिबल टू यूज़ कॉम्पेंसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। क्या आप कोई स्क्राइब के लिए ले रहे हैं फैसिलिटी? नहीं तो मेंशन कीजिए नो, क्योंकि यहाँ पे आपने डिसेबिलिटी नो मेंशन करी है, इसीलिए ये सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस आपके लॉक्ड रहेंगे डिसेबिलिटी से रिलेटेड। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है कि आर यू अ चाइल्ड और फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट्स। तो अगर ऐसा है तो आंसर यहाँ पे आप यस टिक करें, अदरवाइज आपको नो टिक करना है। मैं अपने केस में नो टिक कर रही हूँ क्योंकि ऐसा वैलिड नहीं है मेरे केस में। किस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, माइनॉरिटी से डिपेंड करते हैं तो यहाँ पे येस क्लिक कीजिए, अदरवाइज आपको नो क्लिक करना होगा। आप एक्स सर्विसमैन हैं, डेफिनेटली हम एक्स सर्विसमैन हैं, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे येस। क्या आपको कोई डिसेबिलिटी है? अगर है तो येस करेंगे, नहीं है तो नो। एक्चुअल सर्विस आपने कितने सालों की सर्विस आपने एज एक्स सर्विस मतलब आपने सर्व करी है डिफेंस में, तो वो ईयर्स यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। हमें ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन मंथ्स, यानी कि अगर आपने 15 साल करी है तो 15 साल को 12 से मल्टीप्लाई करके उसके जितने भी मंथ्स होते हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखिएगा कि इसको मंथ्स में मेंशन करना है, हमें इसे डिजिट्स मतलब ईयर्स में मेंशन नहीं करना, ठीक है। तो आपकी कितने साल की सर्विस है उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए। अगर लेट से 15 साल का सर्विस आपने किया है तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम 3 डिजिट्स है, यानी कि 180 महीने हो जाता है। यहाँ पे आपको डेट डालनी है कि आपको कब रिलीज़ मिला था, मतलब एज मतलब डिफेंस से आपको रिलीज़ कब मिला था। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि फॉर लेट से लास्ट ईयर इसी तारीख को आपने रिलीज़ लिया, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हमारा रिलीज़ था 2023, ठीक है। और अगर आने वाला है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हैव यू जॉइंड अ गवर्नमेंट जॉब ऑन द सिविल साइड। अगर रिटायर होने के बाद आपने कोई गवर्नमेंट जॉब ली है तो यहाँ यस करें, नहीं ली है तो नो करें। अगर आप डिपेंडेंट है सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन में तो यस या फिर नो। हमारे केसेस में आंसर नो है, यहाँ पे हमने क्योंकि नो मेंशन किया था तो कोई भी ऑप्शन टिक करने के लिए नहीं है। आर यू मैट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑब्टेन्ड द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट। डेफिनेटली हमें यहाँ पे येस क्लिक करना है। आपको अगर आर्मी का जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होता है वो मिला है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने मिले थे, तो यहाँ पे आप 60% मेंशन कर दीजिए। अगर आप रिलैक्सेशन ले रहे हैं एज विडो, डिवोर्स वुमेन, विमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट मैरिड तो येस, अदरवाइज नो। क्या आप इससे पहले क्लरिकल एग्जाम को आपने फिल किया है? अगर किया है, पहले कभी अपीयर किया है इस एग्जाम में तो येस कीजिए, अदरवाइज हमें नो करना है। मैं अपने केस में नो कर रही हूँ। अगर येस करेंगे तो वो पूछेंगे कि कितनी बार आपने अपीयर किया था और कौन कौन से आपने अपीयर किए, तो वो यहाँ पे आपको टिक करने पड़ेंगे। बट क्योंकि अभी तक हमारा जवाब ना है तो ये सारे ऑप्शंस लॉक्ड हैं। हमारी नेशनैलिटी क्या है? वी आर इंडियन, तो वो नेशनैलिटी मेंशन करेंगे। वैकेंसीज आप किस स्टेट से अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करें। मैं अपने केस में दिल्ली कर रही हूँ, स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ गया। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो कहाँ चाहते हैं, तो एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है कि जो स्टेट आप चूज करेंगे यहाँ पे जिसमें आपकी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका जो सेंटर होगा वो भी उसी स्टेट में आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मैंने हरियाणा से अप्लाई किया है, क्या मुझे मेरा सेंटर हरियाणा के अलावा दिल्ली में मिल सकता है क्योंकि मैं अभी दिल्ली में पोस्टेड हूँ? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अप्लाई किया है हरियाणा की वैकेंसीज के लिए तो सेंटर भी आपका एग्जाम का हरियाणा में ही आएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे दिल्ली मेंशन किया था तो मेरे सेंटर्स के लिए दिल्ली एनसीआर ऑप्शन आया है, मैंने वो क्लिक किया। सेम हमारा मेंस 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस, तो दोनों के लिए मैंने दिल्ली और एनसीआर ही
डाला है ताकि मेरा एग्ज़ाम जो है जहाँ पे मैंने जिन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई किया है वहीं पे आए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पूछा है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आईडी व्हेन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा कि जो आईडी आप यहाँ मेंशन करते हैं, आधार कर रहे हैं, पैन कर रहे हैं, बहुत सारी लिस्ट है, पैन है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है। तो जो आधार मतलब जो डॉक्यूमेंट आप लेकर के यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि आप लेके जाएंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वो आईडी यहाँ पे क्लिक करें और एग्ज़ाम के दिन उस आईडी को ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि उस आईडी के बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपना आईडी कार्ड जो आपने मेंशन किया है उसको ऐप ऐड कीजिए, ठीक है। मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, तो ये टिक कर दिया हमने। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो आप मेंशन करें, यहाँ पे हम लोग ने ऐड कर दिया। और एज हमने मेंशन कर दी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई, फीमेल मैंने क्लिक किया। फिर से ये डिटेल्स मांग रहा है हमारे आधार कार्ड और उन सब के। तो वो डिटेल्स हम एंटर कर देंगे। हमारा पैन कार्ड नंबर हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या आपके कोई ट्विन ब्रदर और सिस्टर हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो ऑब्वियसली। जेंडर क्या है, अगर ट्विंस हैं तो जेंडर पूछेगा, क्योंकि हमने नो किया है तो अब हमारे लिए ऑप्शन लॉक्ड हो गए हैं। फिर वो उनके डिटेल्स मांगेंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो डिवोर्स, जुडिशली सेपरेटेड, जो भी है आप वो यहाँ मेंशन करें। फादर्स नेम मेंशन करें, मदर्स नेम मेंशन करें। आगे बढ़ते हुए आपके हस्बैंड का नाम या ऑफकोर्स वाइफ का नाम तो वो मेंशन करें। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस आपका जो भी रहेगा वो मेंशन करें। मेंशन करके यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करें। डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है वो मेंशन करें, पिन कोड डालें और आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस सेम रहेगा, मतलब इस एड्रेस से परमानेंट एड्रेस से तो इसे टिक कर दे, वो ऑटोमेटिकली उसे रीफिल कर देगा। चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमारा जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए। अमाउंट जो हमें पे करना है वो है 175। हम अपने डिटेल्स को वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करने के बाद उन्होंने बोला है एरर है हमारे फॉर्म में, नो तो उन्होंने हमें एरर भी बता दिया, हमने वो सिलेक्ट किया। वैलिडेट योर डिटेल्स करें, वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके क्लिक करें। ओके क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपके डिटेल्स फिल करने का आ जाता है। ग्रेजुएशन आपको डालने की यहाँ पे ज़रूरत, आप यहाँ पे अदर्स डालेंगे, स्पेशलाइजेशन अदर्स डालेंगे। डेट ऑफ पासिंग जो भी आपको मेंशन की गई है आपके एजीसी में वो मेंशन कीजिए। जैसे डेट ऑफ पासिंग 17 जुलाई ही कर लेते हैं लास्ट ईयर का, ठीक है। तो हमने मेंशन कर दिया। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप 60 मेंशन कर सकते हैं, ओके 60, और ये आपकी फ़र्स्ट क्लास। ये मेंशन करने के बाद आप आगे बढ़े। आपके पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पे यस किया है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिटेल्स ऑफ क्या डिग्री है, कंप्यूटर आईटी एज अ सब्जेक्ट या फिर डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशंस या जैसे भी। अगर नहीं है तो आप नो क्लिक करें। वर्क एक्सपीरियंस के डिटेल्स मांग रहे हैं, आप करेंटली अगर सर्विंग है तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो नो मेंशन कीजिए, ठीक है। नेम ऑफ़ द एम्प्लॉयर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपका जो भी है आप जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं उसका मेंशन करें। मैं मेंशन करती हूँ। डेजिग्नेशन अपना मेंशन करें कि आपका क्या डेजिग्नेशन है। डेट आप मेंशन करें, कब से कब तक आपने सर्व किया है, तो मैं वो मेंशन कर देती हूँ।
यहाँ पे मैंने वो चीज़ मेंशन कर दी है। यहाँ पे नेचर ऑफ़ ड्यूटीज़ मेंशन करेंगे, रीज़न ऑफ लीविंग, तो यहाँ पे आपने अगर छोड़ दी है डिफेंस सर्विसेज तो रिटायरमेंट मेंशन कर दीजिएगा। उन्होंने ऑटोमेटिकली हमारे ईयर्स ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर लिए हैं। यहाँ पे आकर के आपको पीईटी अगर आपको चाहिए तो उसे क्लिक करें, पर याद रखें कि पीईटी सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी और एक सर्विसमैन और डिपेंडेंट सर्विसमैन के लिए है। आपको चाहिए तो येस करें, नहीं चाहिए तो नो। अगर येस करते हैं तो अपना सेंटर आप देख लीजिएगा कहाँ का चाहिए, वो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे फॉर केस आगरा। क्या आपके ऊपर कोई केस है या कोई लॉ, मतलब आपकी कोई केस है जो आपका चल रहा है कोर्ट में, तो यहाँ मेंशन करें, नहीं तो नो। अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि क्या केस है, किसके अगेंस्ट है और क्या वर्डिक्ट चल रहा है अभी। लैंग्वेजेस नोन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। हिंदी, जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी। और कोई अगर लैंग्वेज है तो आप यहाँ मेंशन करें, जैसे आप लिख सकते हैं मराठी या जो भी आपको लैंग्वेज है तो यहाँ मेंशन कीजिए। और रीड, राइट और स्पीक पे आप इसको क्लिक करते उसको वैलिडेट करके यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं। यस, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पे उन्होंने एरर्स बताई थी, क्योंकि हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको येस मेंशन करके आप जो आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा डिग्री है, या आपने कभी हाई स्कूल में पढ़ा है आईटी एज अ सब्जेक्ट, तो वो मेंशन कीजिएगा। मैं कहती हूँ कि आपको ये मेंशन करना चाहिए आईटी एज अ सब्जेक्ट, कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट कीजिएगा, AGC। ये मेंशन करने के बाद आप वैलिडेट कीजिए अपनी डिटेल्स को। वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके, सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका बैंक प्रेफरेंसेस आ जाते हैं कि आपको किस बैंक में प्रेफरेंस चाहिए, क्योंकि मैंने दिल्ली डाला है तो दिल्ली के जितने भी जो बैंक्स हैं जिनमें वैकेंसीज़ है वो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। मैंने अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मेंशन कर दिया है प्रेफरेंस ऑर्डर। इसको वैलिडेट करती हूँ। उन्होंने बोला है चूज़ ऑल द बैंक्स, तो जिस ऑर्डर में आपको चाहिए वो ऑर्डर आप क्लिक कर दें। मैंने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चूज़ करके वैलिडेट कर दी हैं डिटेल्स, उन्होंने वेरीफाई कर ली हैं एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। सो ये मेरा प्रीव्यू है फॉर्म का, जहाँ पे मैंने पूरे डिटेल्स फिल कर दिए हैं। आपको बस ये चेक करना है कि जो आपने मेंशन किया है कि वो सही है कि नहीं। कोई भी डिटेल्स में अगर एरर है, फ़ोटो देख लीजिए सही से अपलोड हुआ है, आपका नाम सही से मेंशन है, कैटेगरी सही है, आपकी डिटेल्स जो आपने अपने फॉर्म फिल करते हुए सारे फिल किए थे क्या वो बिल्कुल सही है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपने जब ये पूरा चेक कर लिया है, अपना एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस नंबर, ईमेल आईडी, आपका ग्रेजुएशन जो भी था, AGC हमें कैसे डालना है वो, और सारी एक्सपीरियंस डिटेल्स, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, आपको ये सब कुछ चेक करने के बाद आपको यहाँ अग्री करना है, कंफर्म करना है। और अगर कोई चेंज इन नेम है, मतलब आपका एग्जामिनेशन पे बाद में, जैसे आपने आज फॉर्म फिल किया और आपका कोई नेम चेंज हुआ उसके बाद, तो ये टिक कीजिए, अदरवाइज टिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अपना यहाँ पे आकर के कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। यहाँ पॉपअप आया है, बोल रहा है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डिटेल्स एंट्री विल बी परमिटेड। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जब आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो उसके बाद आप इस फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ये फाइनल फॉर्म होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होगा और आपका कॉल लेटर रिलीज़ होने के बाद अगर आप क्लियर करेंगे तो इसी डिटेल्स के हिसाब से ही आपका सारा लेटर्स जनरेट होंगे। तो आप ओके करेंगे, आप ओके करेंगे एंड यहाँ पे आकर के आप अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है उसके फाइल जो चूज़ करनी है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वो सब चूज़ करें। तो अभी हम वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आकर के हमें फिर लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन उन्होंने ऐड करने के लिए बोला है, तो हम अपना फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन का। सो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एडेड। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन को वो ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, हम वो भी ऐड कर लेते हैं। इट्स ऑल्सो एडेड। और ये हमने ऐड कर दिया, उसने प्रीव्यू चेक करा दिया, हमने ओके कर लिया है। यहाँ पे हम
अपना कैप्चा जो सिक्योरिटी कोड बोल रहा है वो मेंशन करते हैं, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। प्लीज़ अपलोड लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डॉक्यूमेंट। ओके, सो एंड सेव एंड नेक्स्ट। आर यू श्योर जो आपने डिटेल्स डाली है वो सही है? ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें हमारा अमाउंट पे करना है जो है 175, क्योंकि हमने एक सर्विसमैन कैटेगरी से डाला है। तो एक सर्विसमैन की एप्लीकेशन फ़ी इज़ 175 रुपीज़। हमने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड जो यहाँ मेंशन है वो ऐड किया और हमने सबमिट किया, प्रोसीड फॉर द पेमेंट किया। और जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपको अपना फॉर्म फिल करना है वो आपने यहाँ पे किया, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू। तो आप यूपीआई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जीपे सिलेक्ट करना है जीपे सिलेक्ट कीजिए और उसे आप मेक पेमेंट कीजिए, प्रोसीड विद द पेमेंट। और आपका पेमेंट जो है यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल करके या इसको स्कैन करके अपने किसी भी यूपीआई ऐप से आप अपना पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग ऑफ IBPS क्लर्क। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आपके फॉर्म फिल करने में जितनी भी डाउट्स थे वो क्लियर होंगे। ऐसे और अपडेट्स और वीडियोस आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आई रिक्वेस्ट कि आप आकर के हमारे CGR के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि आपको जो भी नए वीडियोस आए उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एंड हमारी और CGR की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। जय हिंद। दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे कि मैक्सिमम जो एक्स सर्विसमैन हैं या जो सर्विंग सोल्जर हैं जो रिटायर होने वाले हैं उनको इन रूल पोजीशन का पता नहीं है। तो आप उनके पास भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका पता लगे। जय हिंद, जय भारत।